देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे को भूल जाती है। नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, बीमार भाजपा, कैलाश भाजपा, और अब ये बड़ी बड़ी भाजपाओं के बाद छोटे स्तर पे तीन तीन भाजपा। एक अभी नए नए महाराज जो भाजपा में गए हैं, अब तो पुराने हो गए हैं, उनके एक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, इनमें अलग वर्चस्वी लड़ाई चल रही है। समझ में नहीं आता कांग्रेस पे लांछन, कांग्रेस पे उंगली उठाने वाले कभी अपना गिरेबान झांक के क्यों नहीं देखते। कम से कम अपने अंदर भी देख लें कि भाजपा के अंदर कितनी भाजपा चल रही है। और सागर क्षेत्र के अंदर आपने देखा वर्चस्व की कैसी लड़ाई चल रही है। जब केंद्रीय नेतृत्व को उसमें आकर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना पड़ा, केंद्रीय प्रभारी को आके बोलना पड़ा कि बंद कमरे में बैठ के विवाद निपटाओ। तो भाजपा की जो कथनी करनी है ये जनता भी जान चुकी है। जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। और आज की डेट में भाजपा बिल्कुल टूट की कगार पे है। अंदर उनका द्वंद्व युद्ध जो चल रहा है वो जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में लंबे समय में खाद्य पदार्थों में मिलावट आ रही है और हाल ही में अभी भिंड मोहल्ला से जो मिलावटी खाद्य पदार्थ मिला हुआ है, जो कि भोपाल राजधानी में आ रहा था, जिसमें एक तरह से जहर है, लोगों की जान ले सकता है। सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको थोड़ा सा अतीत में जाना चाहिए। जिस समय पे हमारी 1.5 वर्ष की सरकार थी, उस समय पे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय उस वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने शुद्ध का युद्ध द्वारा सर, मध्य प्रदेश में लंबे समय से मिलावटी पदार्थ की सामग्री आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आपने पूर्व में देखा था जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तब एक शुद्ध का युद्ध और माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की थी व्यापक पैमाने पे, आपने देखा था किस प्रकार से हमारे ग्वालियर के आसपास चंबल क्षेत्र है, उससे जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान लगे हैं, जैसे धौलपुर हो गया, इटावा हो गया, वहां से भी कभी बहुत व्यापक पैमाने पे मिलावटी मावा आता था, घी आता था, पनीर आता था। तो उस पर बाकायदा कार्रवाई की गई थी और उसमें जो कार्रवाई की गई थी, एफआईआर की गई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष आपने देखा था कि वो पकड़ा जाता है। उसके नकली फैक्ट्री पकड़ी जाती है जिधर से घी बन रहा होता है, मावा बन रहा होता है, और उस पर कार्रवाई की जाती है शुद्ध के युद्ध के तहत और उनको जेल भेजा जाता है। और ऐसा ना केवल चंबल क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में किया जाता है। और जब आपने देखा किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके और एक चुनी हुई सरकार जो ईमानदारी से काम कर रही थी, जब उसको गिराया गया, तो वही शिवराज सिंह जी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन्होंने उन माफियाओं को बाकायदा एनओसी देते हुए उनको जेल से रिहाई कराई। तो ये जो मिलावट का काम जो हो रहा है, जो चल रहा है, ये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी कांग्रेस घोर निंदा करती है। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, पुनः उन पर कार्रवाई की जाएगी और सबको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अंजू के इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्पेशल पुलिस को जांच के आदेश दे दी हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के प्रवक्ता हैं वो। सुबह सुबह ब्यूटी पार्लर में सच के बैठ जाते हैं और 5-6 उनके चुनिंदा जो पत्रकार हैं वो उनको सलाह दे देते हैं। तो उनको अपने प्रदेश की तो चिंता है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं। ये भी मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बन गया है तो इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक 9 साल की बच्ची के संग बलात्कार होता है मैहर में, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनके गृह जिले दतिया में 2 बच्चियों के संग उन्हीं के भाजपा के कार्यकर्ता बलात्कार करते हैं। वो बच्ची सुसाइड अटेम्प्ट करती है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। और बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह की जो कहावत है वो चरितार्थ होती हुई दिखती है। बड़े मियाँ मुख्यमंत्री शिवराज जी के गृह जिले में 2 बच्चियों को छेड़ा जाता है, दोनों आत्महत्या कर लेती हैं, उस पर कोई संज्ञान नहीं है। आदिवासी को पेड़ पे बांधकर झूले की तरह झुला के 40 लोग मारते हैं, उस पर नहीं बोलते। नेमावार में 5 बच्चियों के संग बलात्कार करके 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ देते हैं, उस पर नहीं बोलते। दतिया गुना के अंदर एक महिला आदिवासी पे पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाती, उस पर नहीं बोलते। तो मेरा सोचना यह है कि नरोत्तम मिश्रा जी, आप इस्तीफा दे के केंद्र में चले जाएं, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे आप बयान दें तो बहुत अच्छा होगा। और किस प्रकार से मैहर में 10 साल की बच्ची के संग बलात्कार हुआ है, क्रूरता वाला कार्य हुआ है, उस पर तो तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए।
उस पे आप मौन हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि अपराधियों के संग गृह मंत्रालय और गृह मंत्री की सांठगांठ है। पीएम मोदी जी और गृह मंत्री जी ने नरेंद्र सिंह तोमर पर विश्वास जताया है मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। इसका मतलब क्या है कि शिवराज सिंह चौहान अब उनके दृष्टिकोण में नहीं रहे। रणछोड़ सिंह सुना है आपने नाम, जो रण छोड़ देते थे? ये नरेंद्र सिंह तोमर वही रणछोड़ सिंह हैं। पहले ग्वालियर से लड़े, मुरैना से लड़े, अन्य जगहों से लड़े, तो ये रणछोड़ सिंह हैं। इनको रण छोड़ने की आदत है। जो जनता जिसको स्वीकार नहीं कर पाई हो, हार के डर से बार बार भाग रहे हो, उनको केंद्रीय नेतृत्व तो क्या स्वीकार करेगा, और वो आके क्या कर लेंगे मध्य प्रदेश में। 20 साल हो गए हैं। 20 साल में जब भाजपा आई थी, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बोला 2003 में, 8 में क्या बोला? विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। 13 में क्या बोला? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। इतना आत्मनिर्भर बनाया कि अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मगरमच्छ थे वो इतने आत्मनिर्भर हो गए कि बलात्कार कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, मल गालों पे लगा रहे हैं। ये इतना आत्मनिर्भर हो गया प्रदेश। एनसीआरबी की रिपोर्ट स्मृति ईरानी के विभाग की कि महिला बलात्कार में, महिला अत्याचार में, और जो सर्वाधिक 66,000 महिलाएं बच्चियां गायब हुई हैं, वो मध्य प्रदेश से हुई हैं, नंबर 1 पर है। तो केंद्रीय नेतृत्व ने उनको भेजा है। जब मध्य प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है, तो केंद्रीय नेतृत्व उनको भेज के कर भी क्या लेगी। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.